students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers from page number 65 of lesson 5. So let's start. Where in the classroom does Wanda sit and why? Question number 1 है, कक्षा में जो वांडा है वो कहाँ बैठती है और क्यों? आंसर, वांडा सिट्स इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 30. वांडा जो बैठती है नेक्स्ट सीट पर बैठती है, लास्ट सीट पर इन द लास्ट रो में, लास्ट पंक्ति में, इन रूम नंबर 13. शी सिट्स इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में इसलिए बैठती है ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डू नॉट गेट गुड मार्क्स, वो जो लड़के जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो असभ्य लड़के, रफ बॉयज़ मीन्स असभ्य लड़के, वो वहाँ बैठते हैं. बट शी इज़ वेरी क्वाइट, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत शांत है. शी सिट्स देयर बिकॉज हर फीट ऑलवेज रिमेन्स कवर्ड विद ड्राई मड, क्योंकि जब वो आती है तो उसके पैर हमेशा सूखे हुए धूल से सने रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती है? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट, आप इसको किस तरीके की जगह समझते हैं? वांडा लिव्स इन बॉगिन्स हाइट, वांडा बॉगिन्स हाइट में रहती है. इट इज़ अ मडी प्लेस, ये एक कीचड़ वाली जगह है. एज वेन एवर वांडा कम्स टू स्कूल, जब भी वांडा स्कूल आती है, हर फीट रिमेन्स कवर्ड विद मड, उसके जो पैर हैं हमेशा क्या हैं, वो उससे धूल से सने रहते हैं. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? कब और क्यों पैगी और मैडी ये नोटिस कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं कि वांडा अनुपस्थित हैं? पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस, पैगी और मैडी वांडा की अनुपस्थिति को जब ध्यान देते हैं ऑन वेंसडे, बुधवार को. वैन दे वेट फॉर हर ए लॉन्ग, जब वो उसके लिए इंतज़ार करते हैं लंबे समय तक. वाइल कमिंग टू स्कूल, जब स्कूल आते समय. एज दे वॉन्ट टू हैव फन विद हर एज यूजल, जैसा कि वो उसके साथ मजाक करना चाहते हैं हमेशा की तरह. दे डू नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ हर, लेकिन उन्हें उसका कोई भी चिन्ह वहाँ नहीं दिखाई देता फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक. सो दे बिकम लेट, इसलिए वो लेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वांडा, वांडा की वजह से. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, आप क्या समझते हैं टू हैव फन विद हर मीन्स का क्या मतलब है? आंसर, आई थिंक, मैं समझता हूँ टू हैव फन विद हर, कि उसके साथ फन मजाक करना, ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब है मीन्स मॉक एट हर, उसकी खिल्ली उड़ाना, टू टीज हर, उसे चिढ़ाना. Now page number 67, question number 1. In what way Wanda different from the other children? किस प्रकार से वांडा दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, भिन्न है? आंसर, वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, वांडा दूसरे बच्चों से भिन्न है. हर नेम वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि उसका नाम है जो अजीब है, लॉन्ग है, लंबा है, एंड डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, दूसरे अमेरिकन बच्चों से. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू से, और इसको प्रोनाउंस करना, इसको उच्चारण करना भी कठिन था. शी हैड डल ब्लू ड्रेस विच शी वोर एवरी डे, और वो एक ही ड्रेस रोजाना पहन के आती है, नीले धुंधले कलर की. ये भी एक उसको अलग करता है ये चीज़. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, और उसका कोई भी मित्र नहीं है. ये चीज़ें उसको दूसरे बच्चों से अलग करती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी? वाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड, आप क्यों सोचते हैं कि उसने ऐसा कहा कि उसके पास थी? आंसर, नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी. शी ऑलवेज वोर ओनली डल ब्लू ड्रेस, क्योंकि वो हमेशा एक ही नीले रंग की धुंधली ड्रेस पहनती थी जिसका रंग धुंधला पड़ चुका था. आई थिंक शी सेड सो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शी हैड डिज़ाइंड 100 ड्रेसेस, क्योंकि वो पहले ही 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बना चुकी थी फॉर कंटेस्ट, प्रतियोगिता के लिए. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी की सारी बनाई गई थी कागज़ की शीट पर, रैपिंग पेपर पर, जिसको लपेटा जा सके. एंड ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, और जो सारी की सारी लाइन से लगी हुई थी उसकी अलमारी में. दे वर लाइंड अप इन हर क्लोजेट, वो उसके क्लोजेट में लगी हुई थी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ मैडी एम्ब्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा, क्यों मैडी बहुत शर्मिंदा हुई उन प्रश्नों से जो पैगी ने वांडा से पूछे थे? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा, क्या वो वांडा को पसंद करती है? और शी इज़ डिफरेंट, कि वो भी अलग है. आंसर, मैडी इज़ एम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड, मैडी उन जो प्रश्न जो पैगी ने उससे पूछे थे उससे बहुत शर्मिंदा थी. बिकॉज शी थिंक्स दैट शी मे बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पैगी,
क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि वो कहीं पैगी उसको अपना दूसरा टारगेट ना बना ले, कि मतलब उसकी मजाक ना बनाना शुरू कर दे वांडा की तरह। शी में बी आस्क्ड और टीज्ड, उसको भी पूछा जा सकता है और चढ़ाया जा सकता है इन द सेम मैनर, उसी तरीके से। बिकॉज शी इज़ नॉट एज पुअर एज वांडा, वो गरीब तो है लेकिन वांडा की तरह गरीब नहीं है, बट शी इज़ पुअर, वो गरीब है। शी इज़ नॉट लाइक वांडा, वो वांडा की तरह नहीं है, बिकॉज शी हैज़ मोर सेंस, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ है, देन टू से शी हैज़ 100 ड्रेसेस, ये कहने से कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। टू हु डिड मैडी थिंक वुड बी विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई? हु डिड मैडी थिंक, मैडी ने किसको सोचा था कि वो ड्राइंग का, चित्रकला का जो प्रतियोगिता है उसको जीतेगा, क्यों? मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल इन ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी ने ये सोचा था कि पैगी ही क्या करेगी, जो गर्ल्स का मेडल जीतेगी ड्राइंग चित्रकला प्रतियोगिता में, बिकॉज पैगी कुड डू बेटर दैट, क्योंकि जो पैगी थी वो ही सबसे ज़्यादा अच्छा बना सकती थी, दैट एनी वन इन द रूम, उस रूम में किसी दूसरे की तुलना में। शी कुड कॉपी ए पिक्चर, वो किसी भी चित्र को वैसा ही बना सकती थी, एंड कुड मेक फिल्म स्टार्स हेड टू, और वो किसी भी फिल्म स्टार का जो सिर है उसका चित्र, मतलब फेस का पूरा चित्र वैसा ही बना सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, किसने इस चित्रकला प्रतियोगिता को जीता? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और उस जीतने वाले ने क्या बनाया, उसके द्वारा क्या बनाया गया था? आंसर, वांडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा ने ही चित्रकला का जो प्रतियोगिता थी उसको जीता था। शी ड्रू 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस, उसने 100 ड्रेसेस के जो डिज़ाइन थे वो बनाए थे। ऑल ब्यूटीफुल, सारे बहुत सुंदर थे, एंड डिफरेंट और अलग थे। अकॉर्डिंग टू द जजेस, और जो जजेस थे उनके अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स वॉज वर्दी, उनमें से कोई भी ड्राइंग यदि ली जाती तो वो योग्य थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, उस इनाम को जीतने के लिए। Thinking about the text from page number 70, question number 1, how is Wanda seen different by the other girls? How do they treat her? How is Wanda seen? किस प्रकार से वांडा देखी जाती है अलग दूसरी लड़कियों से? How do they treat her? वो लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आंसर, वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, वांडा दूसरी लड़कियों से भिन्न देखी जाती है, बिकॉज शी इज़ वेरी पॉलिश, बिकॉज शी इज़ ए पॉलिश गर्ल, क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली लड़की है। हर नेम इज़ लॉन्ग, उसका नाम है स्ट्रेंज, अजीब नाम है, डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, और उसको बोल पाना, उच्चारण कर पाना भी डिफ़िकल्ट है। शी ऑलवेज कम्स इन फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस में आती है। शी सिट्स अवे फ्रॉम अदर गर्ल्स, वो दूसरी लड़कियों से अलग बैठती है। शी हैज़ नो फ्रेंड्स, और उसका कोई भी मित्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ वांडा फील अबाउट ड्रेसेस गेम? वांडा ड्रेसेस गेम के बारे में क्या सोचती है? वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? आंसर, शी सेज दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, बिकॉज शी इज़ बेकिंग ड्राइंग, क्योंकि वो ड्राइंग बना रही है, चित्रकला बना रही है, ऑफ 100 ड्रेसेस फॉर कंटेस्ट, और इस प्रतियोगिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड डू एनीथिंग? मैडी क्यों मात्र उपस्थित रहती है परंतु कुछ भी नहीं कहती है? स्टैंड बाय का मतलब है केवल उपस्थित रहना परंतु कुछ भी ना बोलना, एंड नॉट डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करती है। हाउ इज़ शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से किस प्रकार भिन्न है? वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैडी, क्या पैगी की जो दोस्ती है, मित्रता है, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैडी के लिए? वाई, क्यों? विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, तुमको कौन सी पंक्तियाँ जो तुम्हारी पुस्तक की हैं वो यह बताती हैं? आंसर, मैडी स्टैंड्स बाय डज नथिंग, बिकॉज मैडी वहाँ खड़ी तो रहती है लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं है। बिकॉज शी हैज़ नो करेज टू स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग सो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा साहस नहीं है कि वो उसको ऐसा करने से रोक सके। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से अलग है, बिकॉज शी विशेज पैगी शुड स्टॉप टीजिंग वांडा, क्योंकि वो सोचती है, वो ऐसा चाहती है कि पैगी को बंद कर देना चाहिए वांडा को चिढ़ाना। येस, पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैडी, हाँ पैगी की जो दोस्ती है वो महत्वपूर्ण है उसके लिए मैडी के साथ, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट लाइक गर्ल बाय ऑल इन द क्लास, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की है जिसको सब कोई पसंद करते हैं उसकी क्लास में। दीज लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल अस दिस, और ये लाइन जो हैं हमारी पुस्तक की वो हमें ये बताती हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बहुत
पक्की सहेली थी एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पैगी को जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उस पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, पैगी कुछ भी नहीं कर सकी थी क्योंकि संभवतः दैट शी वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, क्योंकि वो ये सोचती थी कि ये वास्तव में गलत थी, उसका ऐसा सोचना था। किसके लिए? पैगी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग। मिस मैसन जो उनकी टीचर हैं, वांडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती हैं, ड्राइंग्स के बारे में। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम, बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चलता है। आंसर, मिस मैसन थिंक्स वांडाज ड्राइंग इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड वेल मेड। तो जो वांडा की जो टीचर हैं मिस मैसन, वो उनकी ड्राइंग्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी तरह से मानती हैं बनी हुई। चिल्ड्रन थिंक वांडास ड्राइंग स्टनिंग, और जो बच्चे हैं वो वांडा की ड्राइंग से बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसे शानदार मानते हैं, अमेजिंग मानते हैं, हैरान कर देने वाली, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव उनको लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। आई नो बिकॉज, मैं ऐसा इसलिए जानता हूँ क्योंकि एज दे एंटर्ड इन टू द एग्जीबिशन, जैसे बच्चे उस प्रदर्शनी कक्ष में प्रवेश करते हैं, टू सी द ड्राइंग ऑफ वांडा, उस वांडा की ड्राइंग्स को देखने के लिए, दे स्टॉप्ड फॉर ए वाइल, वो एकदम भौचक्के होकर रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, गास्प्ड, और एकदम से जो वो बड़ी गहरी सांस लेते हैं, एंड बस्ट इनटू एप्लॉज, और फिर जोर से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।